हाय फ्रेंड्स, आज मैं सावन मास का महात्म्य का दूसरा अध्याय बताने जा रही हूँ। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी और श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनाथ, आपने सावन मास के विषय में विनम्रतापूर्वक से जो पूछा है उसे जो नहीं भी पूछा है, आप यह अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है। उसी प्रकार विनम्र है, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो मैं आपका द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अंत में हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकत्रित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि सावन मास में नियम पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने पर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे और इसे प्रत्येक प्रिय वस्तु को इस मास में को त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फल और दांतों, तुलसी मंजरी और तुलसी दलों को विप्लव पत्रों से शिव जी की लक्ष्य की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रतिकार और पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ काम कर्म किया जाता है यह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के व्यतीत करना चाहिए। फलाहार अथवा आवश्यंत्र ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाले, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन को प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पूर्ण चरण और निश्चित रूप से को सिद्धि करने वाला होता है। इस मास के में शिव का सदाचार मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी को प्रतिछिना नमस्कार और देव परायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। और यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना ही अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति, अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास में जो व्रत तथा धर्म है मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत को, सोमवार की पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रवण मास में पहले सोमवार को आरंभ कर 3.5 महीने व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पति के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवितिका व्रत के, शनिवार का हनुमान जी का और नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनि, आप तिथियों में किए जाने वाले व्रतों को श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में अटुम्बर नामक का व्रत होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी का व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, इस चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के नागों की पूजा करने का प्रपस्त होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौर्व कलावदी नामक के जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत का, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है, अष्टमी का व्रत का, चतुर्थी तिथि देवी और पवित्र रोपण का व्रत होता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष के दोनों नवमी तिथियों में नत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक का व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों के दोनों एकादशी तिथि को व्रत की कुछ विशेषताएं मानी गई है। सावन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को श्री विष्णु और पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में श्रीधर की पूजा कर मनुष्य के परम गति को प्राप्त होता है। सर्जन उपकर्म, सभाधिप और सभा उपकर्म, इसके रक्षाबंधन, पूर्ण शरण कर्म और सर्प बलि और हर्षग्रीव का अवतार है। सत्य
कर्म और पूर्णमासी तिथि करने वाले हेतु बताया गया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट चतुर्थी का व्रत कहा गया है और सावन मास की कृष्ण पक्ष को पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादी और नामक व्रत को जानना चाहिए। हे दिवोज्योतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष का पूर्ण अवतार हुआ था। इस दिन उसका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मंत्रादि तिथि को जानना चाहिए। सावन मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि को कुशों को ग्रहण कर वृषमों का पूजन किया जाता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को लेकर सब तिथियों को पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि देवता अग्नि, द्वितीय तिथि को देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी देवता गणपति और पंचमी देवता नाग है और षष्ठी तिथि देवता कार्तिकेय है और सप्तमी देवता सूर्य, अष्टमी देवता शिव है। नवमी के देवी दुर्गा, दशमी को देवता एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्थी देवता शिव, पूर्णिमा देवता चंद्रमा और अमावस्या देवता पितर है और सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता को जो तिथि है उस देवता के उसी तिथि में पूजा करना चाहिए और अतः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ जहाँ एकाग्रित होकर सुनिए। सूर्य और सिंह मेष राशि में प्रवेश के दिन जब 12:40 घड़ी व्यतीत होती है और अगस्त्य का उदय होता है, इसके साथ पूर्व का अगस्त्य का आराध्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं और उनसे श्रवण मास के सूर्य और गभीशित नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य के भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उसे सुनिए। सावन मास में शाक और भाद्रपद में दही का त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। इन मासों में वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल सावन मास में उक्त वस्तुओं का त्याग करके उसी फल को प्राप्त कर लेता है। मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। मुनि श्रेष्ठ, इस मास में व्रतों को, धर्मों को, विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कर सकता। मैं अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। पारमार्थ की दृष्टि में हम दोनों का भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। अतः सनत कुमार के श्रवण मास के धर्म का आचरण करें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तीसरे अध्याय में सुनिए। बाय फ्रेंड्स।